दोस्तों, मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन कभी ये नहीं देखता कि जिस दुनिया को वो बदलना चाहता है उसका जन्म उसी के भीतर से हुआ है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर का हर दृश्य अशांत दिखाई देगा। यदि भीतर भय है तो पूरी दुनिया डरावनी लगेगी, और यदि भीतर प्रेम है तो वही संसार मंदिर बन जाता है। इसलिए समझने की पहली बात यह है कि जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। लोग पूछते हैं कि सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है। लेकिन यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर है उसे बाहर कैसे खोजोगे? तुम उस व्यक्ति की तरह हो जिसने अपनी जेब में हीरे रखे हों और पूरे शहर में उन्हें खोजता फिर रहा हो। तुम्हारा मन लगातार भाग रहा है, कभी भविष्य की ओर, कभी अतीत की ओर, और इसी भागने में वर्तमान खो जाता है। याद रखो, जो वर्तमान को खो देता है वो जीवन को खो देता है। जीवन केवल इसी क्षण में धड़कता है। न कल कभी आया था और न कल कभी आएगा। जो भी आता है वो आज बनकर आता है। इसलिए जो व्यक्ति आज को पूरी जागरूकता से जीना सीख लेता है उसके लिए हर दिन एक नया जन्म बन जाता है। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण उनके प्रति तुम्हारी बेहोशी है। जब तुम बिना जागरूक हुए प्रतिक्रिया देते हो तो क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है। लेकिन जिस क्षण तुम केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण उनका प्रभाव कम होने लगता है। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक दीपक जलाना होता है। उसी प्रकार अज्ञान से लड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जागरूकता का दीपक जलाना है। जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। वो भीड़ से अलग होकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका साथ उसका अपना अस्तित्व देता है। लोग सम्मान पाने के लिए जीते हैं, प्रशंसा पाने के लिए जीते हैं, लेकिन जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसके लिए दुनिया की राय महत्व खो देती है। वो फूल की तरह खिलता है, इसलिए नहीं कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा, बल्कि इसलिए कि खिलना उसका स्वभाव है। जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे उत्सव बनाओ। हर सुबह ऐसे जागो जैसे पहली बार इस पृथ्वी पर आए हो। हर सांस को ऐसे महसूस करो जैसे ये ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार हो। तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूक जीवन का स्वाभाविक फूल है। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो जाएगी। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन को सुन लिया, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में रहता है। इसलिए दौड़ना बंद करो, ठहरो, स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया।